दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिसिदस और यह जो है पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 बना रखा है और आपको जो है इस वीडियो में जॉन मिंटल के द्वारा लिसिदस का जो है पार्ट 2 मिलेगा। तो पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ। और यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं, जो फीबस ने उनसे कहा था कि फेम के चक्कर में लोग जो है कुछ भी करते हैं और कर्म ही सब चीज़ है। तो वहाँ पे जो है पोएट कहते हैं कि वो बहुत ही हायर मूड में फीबस ने उनसे अभी अभी बहुत कुछ बोला है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब मैं अपनी पोएम को कंटिन्यू करता हूँ। और पोएट लिसिदास की मौत का जिम्मेदार जो है नेपच्यून को और समुद्र का जो है गॉड उसको मानते हैं और उसको ब्लेम कर रहे हैं। और वो यहाँ आने के बाद जो है जानना चाहते हैं और लहरों से पूछते हैं कि क्या दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ था उस दिन जब लिसिदस जो है डूब रहा था। उसने हर एक समुद्र के ऊपर उड़ते रहे पक्षियों से पूछता है, उड़ रहे पक्षियों से हर बार वह पूछने की और जानने की कोशिश करता है कि उन्हें लिसिदस की स्टोरी के बारे में जो है कुछ नहीं पता होता। वह जानने की बहुत कोशिश करता है पर और जो है दोस्तों यहाँ पे जो है हिप्पोक्रेट्स का जवाब देता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था सारे विंड्स जो क्यूब में है डंजियन में रखा था, उस समय जो है हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो है हिप्पोक्रेट्स का रिप्लाई आता है। फिर यहाँ पे जो है कोई हवा नहीं चल रही थी और वो जहाज जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था वह बुरे वक्त में बना था। उसी जहाज में उसने जो डुबोया था वो जहाज ही इसका जिम्मेदार है, जहाज ही उसकी मौत का, लिसिदस की मौत का जिम्मेदार है। और जो है यहाँ पे अब कैमस जो है बोलता है और कैमस जिसने मेंटल हैरी को पहन रखा है वह भी बहुत उदास रहता है। और कैमस भी जो है जानना चाहता है कि उसके प्रिय लिसिदस को किसने उससे छीन लिया। उसके जो है उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद जो है पीटर आते हैं और लास्ट में यह जो आते हैं सेंट पीटर। उसके बाद वो जो है अपनी 2 चाबियों के साथ आते हैं, जिनमें से एक गोल्ड की बनी होती है और दूसरी आयरन की। जो गोल्ड वाली होती है वो गेट को खोलती है और दूसरी जो है गेट को बंद करती है। अब ये कौन सा गेट है, शायद वह हेवन का गेट है, ये किसी को नहीं मालूम। तब यहाँ पे सेंट जो है स्पीकर यानी कि मिल्टन से कहते हैं सेंट पीटर की उन चाबियों को। उस समय वह हिलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकता था उन लोगों से तो अच्छा जो उसने जो है अपने पेट के बारे में सोचते हैं। वह सिर्फ अपने जो है पेट को भरने की कोशिश करते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है। वह सिर्फ यह जानते हैं कि खाने के लिए कैसे हाथ पैर मारते हैं और जो है गेस्ट होते हैं उन्हें कैसे धक्का मारकर हटाया जा सकता है। और जो है जिनको इतना भी नहीं पता कि शेफर्ड जो है जिनको इतना भी नहीं पता कि इस शेफर्ड वाले बिजनेस को कैसे चलाते हैं, कैसे इसको संभालते हैं और इनको क्या मतलब है, यह तो खुश हैं, जो चाहिए इनको मिल ही जाता है। और जो है ये अपने वीक सॉन्ग्स को गाते हैं और वह अपने लीन और फ्लैशी सॉन्ग्स गाते हैं, बेकार पाइप्स को बजाते हैं। और इनकी भेड़ बकरियां भी, ये जो है इनकी भेड़ बकरियां हवा से भरी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो है धीरे धीरे जो है अंदर से अब खत्म हो रही हैं। अब ऐसे में इन पर भेड़ुओं का अटैक करना तो लाजमी है। और जो है शेफर्ड्स कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो है एक दरवाज़ा है जो बैड शेफर्ड्स को मारेगा। पीटर का मतलब है जो रिलीजियन में जो फर्जी लोग हैं वह उन्हें जो है यह बोलता है सेंट पीटर। अब सेंट पीटर जो है यहाँ पे जो है अब पीटर की ड्रेड वॉइस ख़त्म होती है और स्पीकर जो है अब सिसिलियन म्यूज से जो है अपील करता है कि अपनी हवाओं से कहो और रंगों से कहो, उन घाटियों से जो है वह कहते हैं मिल्टन की अपनी जो है नज़र वहाँ डालो जहाँ मेरी नज़र है। चारों तरफ फ्लावर्स फैले हुए हैं, बहुत रंगों से भरे हुए हैं, जो है रंग बिरंगी की जो है इनके फ्लावर्स जो हैं अच्छे दिख रहे हैं। जो बारिश की बूंदें हैं जो ये जो है फ्लावर उन बारिश की बूंदों को सोखते हैं। और जो है पर्वत जो है यहाँ पे पर्वत भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्राउंड है जो पर्पल हो जाता है। उसके बाद जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर को जो है बड़ा करो, यह जो अपील करते हैं, यह जो है कहते हैं
कि जो इसमें से एक एमेरेंथस फूल है उससे कहो कि अपनी ब्यूटी को सेट करे, और जो है डैफोडिल्स है उससे कहो कि वह भी अपनी आंसू बहाए। इस जो है फ्लावर को लिसिदस की कब्र पर होना चाहिए जहां वह लेटा हुआ है। तो अब यहाँ पे जॉन मिल्टन कहते हैं कि लिसिदस की बॉडी मिसिंग है। जहाँ भी तुम सो रहे हो वह लिसिदस से बोलते हैं कि तुम जो है सी माउंटर्स के पास पहुँच गए हो। लास्ट में पोएट उम्मीद करते हैं कि लिसिदस की बॉडी जो है डॉल्फिन ले आएगी। और सेफर्ड जो है दूसरे सेफर्ड से कहते हैं, यानी कि मिल्टन है जो दूसरे सेफर्ड से कहते हैं कि मत रो, लिसिदस अभी मरा नहीं है। वाटरी फ्लोर के नीचे जो है दबा हुआ है, और वह जो है सूरज भी जो है समुद्र के जो है बिस्तर में सोता है, लेकिन फिर भी वह उग ही जाता है और वह अपनी चमकते हुए जो है सोने जैसी किरणों से आसमान के माथे पर भी चूमता है। यह जो है लिसिदस जो है यहाँ पे बोलते हैं कि लिसिदस डूब गया है, वह भी सूरज की तरह उगेगा। फिर पोएट कहते हैं कि लिसिदस जो है हीवन में है, संतों के साथ में है, वहाँ बहुत ही इंटरटेनिंग माहौल जो है बन गया है। उसके बाद जो है अब डायरेक्टली लिसिदस से बोलते हैं, यहाँ पे जो है स्पीकर हैं, डायरेक्टली लिसिदस से ये कहते हैं कि अब मैं सेफर्ड्स नहीं रहूँगा, तुम अब अपनी जो है पानी में भी जीनियस बन चुके हो, स्पिरिट बन चुके हो, तुम दूसरों को भी अब तुम नहीं डूबने दोगे। तो दोस्तों ये सारी पूरी एलिजी जो है हमारे पोएट के सामने एक अननोन सेफर्ड गाते हैं सभी के सामने, और सुबह का टाइम था, वह भी गा रहा था, वह जो सेफर्ड था, कि सूरज डूबने लगा है। और सेफर्ड के लिए भी पोएट बोलते हैं कि वह खड़ा हो जाता है। सेफर्ड खड़ा होके और अपना जो है चला जाता है, जैसे कोई एडवेंचर की तरफ ऐसा लगता हो कि वह भी चला जाता है। तो यह जो है वीडियो दोस्तों ख़त्म होती है, जितना हो सके शेयर करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।